स्वागत है भैया आपका आपके अपने चैनल में टेस्ट बाय मैं इस पे। तो आर एस अग्रवाल का मैथ का सोल्यूशन हम कर रहे थे, उसके कुछ पार्ट ऑलरेडी डाल चुके हैं और कुछ अभी डालने बाकी हैं। तो प्रॉफिट लॉस की नेक्स्ट वीडियो लेके आपके सामने हाजिर है। इसमें कुछ क्वेश्चन करेंगे जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है सभी एग्ज़ाम्स के लिए। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले वीडियो शुरू करें, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को ऑन कर लीजिए। जब भी वीडियो डलेगी आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। तो अगर पहली बार चैनल पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को पूरा देखने की कोशिश कीजिए। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन भाई। सबसे पहला क्वेश्चन है, 250 केले बेचने पर 50 केलों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, लाभ प्रतिशत बताओ। देखिए कैसे करना है इसको, क्या अप्रोच अपनानी। 250 केले बेचते हैं, बेचने को क्या कहते हैं एसपी, ठीक है, और खरीदने को क्या कहते हैं सिप्पी। तो एक केले की एसपी हम मान लेते हैं, एसपी 1 रुपये है, ठीक है। तो 250 केलों की एसपी कितनी हुई भाई, 250 रुपये, 250 तो हुई, ठीक है। और ये कहता है 50 केलों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। विक्रय मूल्य मतलब एसपी, यानी कि प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट हुआ 50 केलों के एसपी के बराबर, 50 केलों के एसपी के बराबर, यानी कि 50 रुपये, 50 रुपये, ठीक है। अब यहाँ से हम सिप्पी निकालेंगे। सिप्पी मतलब जितने में खरीदा था, कॉस्ट प्राइस। तो सिप्पी क्या होता है, एसपी माइनस प्रॉफिट, यानी कि विक्रय मूल्य माइनस लाभ कर देते हैं तो सिप्पी आ जाता है। तो भाई 250 रुपये में बेचा था और 50 रुपये लाभ था, तो सिप्पी कितना होगा, 200 रुपया हो गया भाई। यहाँ से सिप्पी 200 रुपये आ गया, सिप्पी आ गया 200 रुपये। सिप्पी यहाँ से 200 रुपये आ गया। अब प्रॉफिट परसेंटेज निकालते हैं, तो वो होता है प्रॉफिट अपॉन सिप्पी गुणा 100। प्रॉफिट कितना है 50 रुपये का, सिप्पी कितनी है 200, गुणा 100 कर दो भाई। 2 जीरो से 2 जीरो कट के 2 से काटेंगे 25 पे जाएगा, तो 25% ही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये था इसका राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखें भाई, एक दुकानदार ने अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचता है परंतु 1 किलोग्राम के स्थान पर 960 ग्राम बाट का प्रयोग करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत बताओ। देखो भाई, ऐसे क्वेश्चन में तुम्हें क्या अप्रोच अपनानी है, कुछ नहीं करना। 960 ग्राम बाट का प्रयोग करा है, ये 1000 ग्राम से कितने कम है, क्योंकि टोटल 1000 ग्राम होता है, तो उससे जितना कम है उसको तो ऊपर लिख लो। 960 1000 से 40 कम है तो 40 को तो ऊपर लिख लो, और जितना दे रहा है उसको नीचे लिख लो, 960 को नीचे लिख लो और गुणा 100 कर दो। 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 24 आ गया। अब इसको फिर 4 से काट दो, 4 से 24 और ये 25, यानी कि हमारे पास आंसर आ गया 25/6%, 25/6%। अब अगर इसको सही करके हम लिखते हैं, इसको सही करके हम लिखते हैं तो ये आ जाएगा 4/6%, 4/6%। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें कुछ नहीं करना, आपने ये अप्रोच लगानी बस, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगले क्वेश्चन में क्या कहता है, एक दुकानदार त्रुटिपूर्ण तराजू के माध्यम से वस्तु खरीदते समय 10% का घोटाला और बेचते समय 10% का घोटाला, लाभ प्रतिशत बताओ। देखो कैसे करना है, इसमें एक फॉर्मूला होता है। जब 2% लगातार दे रखे हों तो उसमें फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है, एक्स, जस्ट ए मिनट भाई, फॉर्मूला क्या होता है, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स गुणा वाई अपॉन 100। एक्स तो हो गया खरीदते समय और वाई हो गया बेचते समय, यानी 10% ही एक्स हो गया और 10% ही वाई हो गया। इसमें पुट कर दो भाई, 10 10 प्लस 10 प्लस
10 गुणा 10 अपॉन 100। अब ये देखो भाई, एक जीरो से एक जीरो कट गई, दूसरी जीरो है दूसरी जीरो कट गई, तो इसकी वैल्यू आ गई 1। तो यहाँ पे जोड़ेंगे 10 प्लस 10 प्लस 1, कितना हो गया 21। 21% ही इसका आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा सी। इस तरह करना है इस क्वेश्चन को। देखो भाई अगला क्वेश्चन, एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर भी बेचने का दावा करता है, परंतु वह त्रुटिपूर्ण बांट का प्रयोग करके 11 से 9% का लाभ कमाता है। 1 किलोग्राम के स्थान पर वह कितना सामान देता है? इसको कैसे करेंगे? देखो भाई, इसको करेंगे हम मान लेते हैं कि 1000 ग्राम जो है हमारे पास, ये 1000 रुपये की वस्तु है, मतलब 1000 ग्राम जो सामान खरीदते हैं उसकी कीमत 1000 रुपये है, ठीक है। तो यहाँ पे 11 सही 1/9%, 11 सही 1/9% का लाभ है, ठीक है। 11 से 1/9 का फ्रैक्शन बनाएंगे तो 1/9 आएगा भाई। अब इसमें ये लाभ है, देखो भाई, नीचे तो सिप्पी होता है, ऊपर लाभ होता है, ठीक है। तो ये तो सिप्पी हो गया और ये हो गया लाभ, तो हम एसपी निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? एसपी। तो 9 यूनिट और 1 यूनिट, एसपी कितनी होगी? सिप्पी तो 9 यूनिट हो गई और एसपी कितनी होगी? 1 यूनिट, सॉरी लाभ कितना हो गया? 1 यूनिट। तो एसपी बराबर कितना हो गया? अगर एसपी भी नहीं लगाए तो टोटल 10 यूनिट हो गया भाई, 10 यूनिट, ठीक है। 10 यूनिट हो गया ये, ठीक है। और ये 10 यूनिट कितने के बराबर? 1000 रुपये के बराबर है। और वो 1000 रुपये 1000 ग्राम के बराबर, यानी 10 यूनिट 1000 ग्राम के बराबर है। एक जीरो से एक जीरो काट दो, यानी कि 1 यूनिट 100 ग्राम के बराबर हो गई, 1 यूनिट 100 ग्राम के बराबर हो गई, ठीक है। हमें कितना निकालना है? 9 यूनिट की वैल्यू निकालनी, क्योंकि कितने बेच रहा है सिप्पी, तो ये हो गई, और जो सिप्पी है वही हमारी मतलब बेचने की दर हो गई। तो हमें 9 यूनिट की वैल्यू निकालनी। जब 1 यूनिट की वैल्यू 100 रुपये आ गई तो 9 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100 गुणा 9, यानी कि 900 रुपये हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 900 ग्राम, क्योंकि रुपए को जब हम ग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं, जब 900 रुपये आ रहता है तो 900 रुपये 900 ग्राम के बराबर आएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ये। तो इस क्वेश्चन को इस अप्रोच सोल्व करना। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए भाई देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में कहता है, एक दुकानदार 10% लाभ पर चाय को बेचता है, वास्तविक माप में 20% कम तोल के बाट का प्रयोग करता है, उसका कुल लाभ प्रतिशत बताइए। तो हमें क्या करना है? 10% लाभ पर बेचता है, मान लेते हैं भाई 100 रुपये की कोई चीज़ है और 10% लाभ में बेचेगा, तो वो कितने में बेचेगा? इसको 10% लाभ में बेचेगा, मान लो 100 रुपये की चीज़ है और 10% लाभ में बेचेगा, तो कितने बेचेगा? 110 रुपये में, ठीक है। और 20% कम बाट का प्रयोग करता है, 20% कम बाट का, तो तोलते समय वो बेईमानी कर रहा है 20% की, ठीक है। यानी कि वो कितना प्रतिशत दे रहा है? मान लेते हैं भाई 100 रुपये की चीज़ थी और इसमें 20% कम बाट का प्रयोग कर रहा है, तो उस चीज़ को वो 80 रुपये में खरीद रहा है, ये मान लो। क्योंकि 20% कम बाट का प्रयोग कर रहा है, तो 100 रुपये की चीज़ थी, 100 का 20% कितना होता है? 20 को 100 में से घटाएंगे तो 80, यानी कि 80 रुपये में तो चीज़ को खरीद रहा है और 110 में बेच रहा है। आपके समझ में आया ना जो अप्रोच बता रहा हूँ मैं? जब बाट का कम प्रयोग करते हैं तो हम उसको सिप्पी कंसीडर कर लेंगे, ठीक है। कम बाट दे रहा है मतलब वो कम खरीद रहा है, तो हमने उसको 80 मान लिया, ठीक है। तो प्रॉफिट कितने का हुआ? 110 में बेचा, 80 में खरीदा, तो 30 रुपये का प्रॉफिट हो गया। अब खरीदा है वो ही अपनी सिप्पी होती है, तो इसको हम सिप्पी मान लेंगे। प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है? प्रॉफिट अपॉन सिप्पी गुणा 100। तो प्रॉफिट कितने का है? 30, सिप्पी कितना है? 80 गुणा 100। एक जीरो से एक जीरो काट दो, 4 से काट दो, 2 पे जाएगा, 4 से काटो 25 और 25 से गुणा करो, 25 75 अपॉन 2, ठीक है। 75 अपॉन 2, इसको जब सही करके लिखेंगे हम, इसको जब सही करके लिखेंगे हम, तो ये आ जाएगा 37 सही 1/2%। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा 37 1/2%। सी इज द राइट आंसर। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन।
चलिए भाई देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन में कहता है किसी वस्तु को 900 में बेचने पर प्राप्त लाभ उस वस्तु को 600 में बेचने पर प्राप्त हानि का दुगुना है, इसका क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। दोनों में बेच रहा है भाई, मान लेते हैं 600 रुपये में ये बेच रहा था और फिर ये 900 रुपये में बेच रहा है, फिर ये 900 रुपये में बेच रहा है। फिर 900 रुपये में बेच रहा है। बीच में कहीं सिप्पी है भाई, क्योंकि इसमें तो हानि हो रही है, इसमें लाभ, तो बीच में कहीं सिप्पी। अब ये कहता है कि बेचने पर हुई हानि दुगनी है, इस क्रय मूल्य क्या है। बेचने पर हुई हानि का दुगना है, लाभ दुगना है और हानि मतलब 1 गुना है। तो हानि कितनी, 600 में बेचने पर हानि हुई तो 1 रुपये की या 1 यूनिट की हानि हो रही है और 2 यूनिट का लाभ हो रहा है, यानी कि टोटल 3 यूनिट बने अपने पास। 1 यूनिट की हानि हो रही है, दुगनी हो रही है ना लाभ से, लाभ दो गुना हो गया, हानि 1 गुनी हो गई, तो टोटल 3 यूनिट होगा, यानी डिफरेंस लाभ और हानि का कितना हुआ, 3 यूनिट का हुआ, तो 3 यूनिट हो गई, ये मान लिया हमने। ठीक है, और बेचने पर जो हानि हो रही है और लाभ, उसमें एक्चुअल कितने का डिफरेंस है, तो हम वही करेंगे, 900 में से 600 घटाएंगे तो हो जाएगा 300, यानी कि 300 रुपये का डिफरेंस आ रहा है लाभ हानि में। और वैसे लाभ हानि में कितने का डिफरेंस है, 3 का, तो यहाँ से 3 से काट देंगे इसको, कितने पे कटेगा, 100 पे, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू 100 रुपये है। 1 यूनिट की वैल्यू 100 रुपये। हमें कितने यूनिट की वैल्यू, हमने सिप्पी निकालना है। ठीक है, तो सिप्पी कैसे निकालेंगे, 600 में बेचने पर हानि हो रही थी कितनी, 1 यूनिट। अगर 600 में इस 1 यूनिट की वैल्यू जोड़ देते हैं तो सिप्पी आ जाता है, तो वही करेंगे, 600 में 1 यूनिट की वैल्यू जोड़ेंगे, 600 प्लस 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई है, 100 रुपये, बराबर कितने हो गए, 700, यानी कि सिप्पी कितनी होगी, 700 रुपये, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या कहता है, 2 प्रकार की चाय को क्रम से 180 किलोग्राम प्रति किलोग्राम और 200 रुपये प्रति किलोग्राम के 5-3 के अनुपात मिलाकर 210 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाता है, उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। देखो 210 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाता है, उसे कितने प्रतिशत। देखो भाई क्वेश्चन में क्या कहता है, 2 प्रकार की चाय है, उनका क्रय मूल्य 180 किलोग्राम, 180 प्रति किलोग्राम, 200 प्रति किलोग्राम, इसे 5-8 के अनुपात में मिलाकर 210 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाता है, लाभ प्रतिशत बताओ। देखो क्या करना है, 180 किलोग्राम चाय, उसको तो 5 किलो यूनिट ले ली, 5 किलो ले ली। 180 किलोग्राम जो चाय है वो तो 5 किलो ले ली, तो ये कितनी होगी, 900 रुपये की। और 160 200 रुपये वाली है, वो 3 किलोग्राम ले ली इसने, तो वो कितनों की आएगी भाई, 600 रुपये की। ठीक है, कितने की होगी, 600 रुपये की। अब टोटल कितनी हुई, 600 और 900 1500, टोटल चाय कितनी है, 5 और 3 8, यानी कि 1500 रुपये की 8 किलोग्राम चाय बेच रहा है, वो खरीद रहा है। ठीक है, 1500, जब इसको काटेंगे तो भैया आ जाएगा 1 8 7 .5। ठीक है, 187.5, ये तो होगी इसकी सिप्पी, सिप्पी मतलब इतने रुपए में इसने खरीदी। ठीक है, और एसपी कितनी है इसकी, एसपी यानी बेच कितने में रहा है, 210 रुपये में। तो लाभ कितना हुआ, प्रॉफिट कितना हुआ भाई, सिप्पी में से एसपी घटा दो, जब इनको घटा रहे होंगे तो 22.5 आंसर आ रहा होगा भाई, 22.5 आंसर आ रहा होगा। हमें प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, तो क्या करेंगे, जो लाभ है उसको तो ऊपर लिख दो 22.5 अपॉन सिप्पी लिखो 187.5, गुणा 100 कर दो। ठीक है, जब इसको काटेंगे, इसको काट देंगे हम, ये तो 9 पे कट जाएगा और ये कट जाएगा, तो ये जब इसको काट कूट के आंसर आएगा तो ये कितना हो जाएगा, 25 से काटो, 25 8 200, ये तो 9 पे कट गया पूरा, 25 7 175, 7 और 5। ठीक है, 25 से काट दो 3 और 3 से 25 से काटो 4,
और 3 12, यानी 12% इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा 12%। ये था भाई आंसर इसका। चलिए भाई देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या कहता है, शुद्ध घी का भाव 100 रुपये प्रति किलोग्राम है, इसे 50 रुपये प्रति किलोग्राम भाव वाला निकालकर 96 रुपये प्रति किलोग्राम पर बेचा जाता है, तो 20% का लाभ होता है, इसे किस अनुपात में मिलाया गया है। देखो भाई, हाँ 96 में बेच रहा है ये, ठीक है, और 20% का लाभ हो रहा है, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लो। 20 जो परसेंट है हमारे पास, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लो। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू जब निकालेंगे हम, 1 मिनट भाई, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू जब हम निकालेंगे तो ये आएगी 1/5। ठीक है, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या आएगी, 1/5। ठीक है, तो नीचे तो होता है सिप्पी और ऊपर होता है प्रॉफिट, यानी नीचे क्रय मूल्य होता है, ऊपर लाभ होता है। जब एसपी निकालेंगे तो 5 और 1, ये तो 5 और ये 1, 6, यानी कि 6 यूनिट की वैल्यू 96 रुपये दे रखी, क्यों 96 में बेच रहा है। जब नीचे था सिप्पी, ऊपर था प्रॉफिट, दोनों को जोड़ दिया तो क्या हो गया, एसपी। तो 6 यूनिट एसपी हो गई और वो कितने में बेच रहा है, 96 रुपये में। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई, अब बोलोगी जी 6 से काटो, 6 और 6 16, 16 आई। हमें कितनी यूनिट की वैल्यू चाहिए, हमें चाहिए 5 यूनिट की वैल्यू। 5 यूनिट की वैल्यू, 5 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 16 गुणा 5 बराबर 16 पंजे 80, यानी कि 80 रुपये में मिला के बेच रहा है ये। 100 रुपये और 50 किलोग्राम वाले भाव को 80 रुपये में मिला के बेच रहा है, तो किस अनुपात में मिला रहा है वो बताना है। तो हम इसमें क्या एलिगेशन लगा देंगे भाई, 100 रुपये वाला भाव था एक, दूसरा 50 रुपये वाला भाव है और बीच में 80 रुपये वाला भाव है, एलिगेशन लगा दो। इसका डिफरेंस कितना आ रहा है, 30, और इसका डिफरेंस कितना आ रहा है, 20। 0 से 0 काट दो, क्या आएगा, 3:2। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3:2, सी इज द राइट आंसर। तो ये था भाई क्वेश्चन। आप देखते हैं अगला, आप देखते हैं अगला। देखो भैया अगला कैसे करना। मुकेश को 40 किलोग्राम गेहूं 12.50 प्रति किलोग्राम की दर से, 25 किलोग्राम गेहूं 15.10 प्रति किलोग्राम की दर से खरीदा, इन्हें मिलाकर मिश्रण को किस भाव में बेचे कि 10% का लाभ हो। देखो कैसे करना है, देखो भाई कैसे करना है। इसने कहा 40 किलोग्राम और 25 किलोग्राम, दो क्वांटिटी दे दी गेहूं की, तो एक तो 40 किलोग्राम हो गया और इसका रेशियो बना लो 25 किलोग्राम हो गया, काट दो भी 5 से, 8 और 5। ठीक है, यानी कि 8 किलोग्राम और 5 किलोग्राम मान लेते हैं। तो 8 किलोग्राम जो लिया है ये 12.50 की दर से, और 5 किलोग्राम जो लिया 15.10 की दर से, तो इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 12.50 गुणा 8 और 15.1 गुणा 5, तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा 100 आ जाएगा, और ये आ जाएगा भाई कितना, 15 5 75.5 आ जाएगा। 75 पॉइंट लग जा 5 आ जाएगा। टोटल जब दोनों को जोड़ रहे होंगे तो 100 और 75, दोनों को जोड़ेंगे तो 175 आ जाएगा। तो टोटल हमारे पास आ गया 175.5। टोटल आ गया 8 और 5 13 किलो का जो वजन है उसका टोटल आ गया 175.5। हमने 1 किलो का निकालना है, तो 1 किलो का कैसे निकालेंगे, 13 से डिवाइड कर देंगे। जब 13 से डिवाइड करेंगे तो 13 एकम 13, 13 एकम 13 और हाँ 4, 13 39 और 13 पंजे 65, यानी 13.5 रुपये आगे कीमत, 13.5 रुपये ये खरीदा है इस इतने में, ये इसकी सिप्पी है, क्रय मूल्य है। लेकिन ये कह रहा है 10% प्रॉफिट पे बेचना है, तो क्या करेंगे, 10% प्रॉफिट पे बेचना है, मतलब 110/100 में बेचना है। 110/100
जो है इसका 110/100 में बेचना है। 1 0 से तो 1 0 कट ही गई भाई। अब इसको 11 से मल्टीप्लाई कर दो, तो जब इसको 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1485, यहाँ पे पॉइंट है, अपॉन में 10। तो नीचे 10 है, 10 को ख़त्म करेंगे तो पॉइंट यहाँ से खिसक के यहाँ पे आ जाएगा। तो यानी कि राइट आंसर क्या आ जाएगा 14.85। तो 14.85 इसका राइट आंसर है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो भाई आज का लास्ट क्वेश्चन यही करते हैं। कपड़े के एक व्यापारी ने अपने कपड़े का आधा भाग 20% लाभ पर बेच दिया, शेष कपड़े का आधा भाग 20% हानि पर बेच दिया, शेष को क्रय मूल्य पर बेच दिया। उसको कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, लाभ या हानि हुआ? देखो कैसे करेंगे। हम मान लेते हैं कि हमने 100 यूनिट कपड़ा खरीदा था, 100 मीटर या 100 यूनिट, जो भी 100 मीटर कपड़ा खरीदा था, ठीक है। अब आधा, इसका आधा क्या होगा 50 मीटर, इसका आधा क्या होगा 50 मीटर। तो 50 जो मीटर है वो कह रहा है 20% लाभ पर बेचता है। तो 50 मीटर का 20% लाभ निकाल लो, 20% लाभ निकाल लो 50 मीटर का। तो 50 का 20% लाभ निकालेंगे 10 आएगा। अब आधा कितना बच गया 50 मीटर, वो कहता है उसको 20% हानि पर बेच दिया, शेष के आधे का। जैसे आधा तो 50 मीटर हो गया था, अब आधा बच गया 50, इसका आधा क्या हुआ 25 मीटर, यानी कि 25 मीटर को इसने बेच दिया 20% की हानि पर, 20% की हानि पर। तो 25 का 20% कितना हुआ 5, यानी कि 5 रुपये की हानि पर बेच। शेष कितना बच गया 25 मीटर, इसको क्रय मूल्य पर बेच दिया, यानी कि ना लाभ ना हानि, ठीक है। क्रय मूल्य पर बेच दिया यानी कि 0 रुपये का प्रॉफिट। तो कुल मिला के क्या हो रहा है 10 का तो लाभ था, 5 की हानि और 0, जब इनको घटाएंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 5, और वो क्या आएगा प्लस। तो 100 मीटर ही मानना था, तो 100 पे 5 बढ़ रहा है, तो मतलब 5% ही अपना प्रॉफिट हो जाएगा। राइट आंसर इसका 5% हो जाएगा, ठीक है। तो ये थे कुछ क्वेश्चन RS अग्रवाल की मैथ से रिलेटेड। अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगले पार्ट के लिए बताइए, कुछ सजेशन दीजिए, ठीक है। उसी हिसाब से फिर वीडियो डाल देंगे। चले देखते रहिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।